देखो, चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? फ्रैक्शन हमारे चैप्टर का यहाँ पे नाम हो जाता है। अब देखो फ्रैक्शन, ठीक है। क्लास कौन सी तुम्हारी? 7। क्लास 7। ठीक है, देखो तो यहाँ पर जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? आज से पहले पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन? पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो कम होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा उसका? ज्यादा होगा। न्यूमरेटर क्या होगा उसका? कम। जैसे मैंने लिखा 3/8। अब देखो न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, यानी कि न्यूमरेटर कम छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ऐसे ही 1/2 क्या है मेरा? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे ही 7/9 एक क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे ही 6/23 प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे ही 9/17 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जिनके न्यूमरेटर छोटे होते हैं और डिनोमिनेटर बड़े होते हैं वो कैसे फ्रैक्शन होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। ये बात याद रहेगी नहीं? यस। देख लेना, पिटाई करूंगा याद नहीं रहेगी तो। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा। दूसरा हमारा क्या आता है? दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो देख लो अब। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम क्या डेफिनेशन देखेंगे? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है न्यूमरेटर का। प्रॉपर फ्रैक्शन का इसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा था, इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे इसको ही उल्टा कर दो, 8/3 ये क्या हो गया? बोलो, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? इम्प्रॉपर। तो 8/3 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 2/1 क्या हो गया? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 7/4 क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 19/13 क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा अगर मैंने 13/13 लिखा तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि दोनों ही क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ध्यान रखना, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब भी वो क्या होगा? मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। इम्प्रॉपर क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बात समझ में ही नहीं आई इतनी? ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारा एक फ्रैक्शन और आता है जिसका नाम है हमारा यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे तो अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर, एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जो होल के साथ में लिखा जाता है। जैसे 1 और होल 1/7, 2 होल 2/3, ठीक है, 7 होल 9/13, ऐसे ही 2 होल 12/17। तो ऐसे फ्रैक्शन जो होल के साथ में लिखे जाते हैं उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई इतनी? ठीक है, क्लियर है बात? ओके। तो मैंने आज आपको 3 फ्रैक्शन बताए। कौन कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर हमसे क्या कहता है? 1, वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 ये हमसे कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे पहला मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है? 1 होल 3/4 है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे बताओ? 4 1 जा 4 और 3 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 7/4। अब बताओ, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है वो कैसा फ्रैक्शन होता है? इम्प्रॉपर। क्या होता है वो? इम्प्रॉपर। तो यही क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो कि हमारा बी वाला सवाल क्या है? 4 होल 5/7 होमवर्क से करना है। 7 होल 9/13 होमवर्क से करना है। 2 होल 12/17 होमवर्क से करना है। 12 होल 6/25 होमवर्क से करना है। समझ में आई बात नहीं? ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ठीक है, ये मुझे किस में कन्वर्ट करने हैं, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं। जैसे अगर मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं देखता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38/7। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 7 से 38 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो, 7 5 जा 35, कितना बचेगा यहाँ पे 3। तो इधर से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, 5, फिर एक लाइन खींचूंगा इस तरीके से, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, 3, उसके बाद क्या लिखूंगा, 7। यही क्या हो गया आंसर। फ्रैक्शन आंसर। ये मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन बना दिया। बात समझ में ही नहीं आई? ठीक है, तो घर से क्या कौन कौन से करने हैं, घर से आपको करना है 47/15, 37/23, 189/16। ये आपको घर से करना है। समझ में आई बात नहीं? ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको छोड़ेंगे। अब देखो वहां पे लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट डालेंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन हमारा क्या होता है वो देखो ध्यान से। देखो, फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब जिनके पास में सेम डिनोमिनेटर होता है, समझे बात, जिनके पास में सेम डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर उनका कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे छोटा सा, सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है उनको क्या बोलते हैं हम, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसे जैसे मैं एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं, देखो एग्जाम्पल है हमारे पास में 5/17, दूसरा एग्जाम्पल है 7/17, उसके बाद में 3/17, 9/17, 11/17, 8/17। ये सब क्या है, मेरे लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है, सबके सेम है। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। उसके बाद हमारी, डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, वो अनलाइक। हाँ अब देखो आगे आगे आता है, आगे आएगा। अगला आता है हमारा दूसरे नंबर का आता है अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखो फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, आर लाइक अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे 3/5, जैसे 6/7, जैसे 7/10, जैसे 9/11, जैसे 2/3, जैसे 9/7। ये सब क्या है, इनके डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। बोलो, ये बात समझ में ही नहीं आई? ठीक है। उसके बाद अब जैसे यहां पर हमारे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे पूछिए, आपका पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये वीडियो आप जाकर के चैनल पे देख लेना आज ही, जहां भी डाउट लगे दोबारा से रिवीजन हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो अब जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल आ रहा है, एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस, कन्वर्ट द फ्रैक्शन 1/6, 7/9, 11/12 इंटू लाइक फ्रैक्शन। ये मुझे किस में कन्वर्ट करके दिखाने हैं, लाइक लाइक फ्रैक्शन में मुझे कन्वर्ट करके दिखाने हैं। अब बताओ लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं मेरे यहाँ पर, देखो एक है मेरे पास में यहाँ पर 1/6, और एक है मेरे पास में यहाँ पर 7/9, और एक है मेरे पास में 11/12। यही तो है। अब मुझे इनके क्या करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो बताओ कैसे करेंगे डिनोमिनेटर सेम इनके, बोलो। तो देखो इनका लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं, किस किस का एलसीएम लेना है मुझे, 6 का, 9 का और 12 का। तो लो एलसीएम, ये तो आता है आपको करना। देखो इसको 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12।
ठीक है। अब देखो इसको 2 से कट करेंगे, अब 2 1 जा 2, 3 ऐसे आएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से लेंगे 1 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा, फिर यहाँ पे 3 चलेंगे 1 1 और 1। तो क्या आया मेरे पास यहाँ पर एलसीएम निकल करके बताओ। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना है मेरे पास में 36 आया। तो इनको सबको क्या बना दो, अब 36 बना दो तो डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा, और जैसे डिनोमिनेटर सेम होगा उसको क्या बोल देंगे हम, लाइक फ्रैक्शन। क्या बोल देंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो ध्यान से देखो, मैं इनको थोड़ा सा अलग अलग कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो 1/6 था, 7/9 था और 11/12 था, है ना। तो मेरा यहाँ पर क्या बनाना है, मुझे 36 बनाना है। क्या बनाना है, 36। अब 36 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन जाए। देखो इसका भी सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको, सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर कितना है डिनोमिनेटर में, 6 है। क्या है, 6। ये जितने फ्रैक्शन यहां पर आए हैं ना, 3 2 2 3, यहां पर देखो 6 किस किस को मल्टीप्लाई करके बन रहा है, 3 और 2 को। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है ना। तो इन दोनों पर हाथ रख लो, क्या जो बचा उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या बचा, 3 और 2 बचा, इसका मतलब 6 ही बच रहा है। तो यहां पर 6 से क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो नोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 9। अब इस 9 में किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो क्या बन जाए, ये बोलो 36 बन जाए। तो 9 चौक 36 याद है आपको। अगर याद नहीं होता तो क्या करता मैं, यहाँ पर 9 को हाइड कर लेता। तो देखो इस वाले 3 को और इस वाले 3 को मिलकर के 9 बन रहा है। तो क्या बचा, 4 बचा। तो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर देंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या है, 12, 12 3 जा 36। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, देख लेना, समझ में आई, आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बना, 6/36। यहाँ क्या बना, 28/36। यहाँ पर क्या बना, 33/36। यही क्या हो गया मेरा आंसर। और ये मैंने इन फ्रैक्शंस को क्या बना दिया, बोलो लाइक फ्रैक्शंस में मैंने को कन्वर्ट कर दिया। बोलो समझ में आई बात नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब आपको मैं समझाता हूँ डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। क्या समझाता हूँ, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन की देखो क्या होता है। तो डेसिमल फ्रैक्शन की अभी बात करेंगे। जैसे आपके सामने आता है, मान लेते हैं अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर, जिसका डिनोमिनेटर में 10 100 1000 या कुछ भी मिल जाए, बस होना चाहिए उसमें 0 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं, जैसे 4/10 है। क्या है, 4/10। तो यहां पर ध्यान से देखो, नीचे कितना जीरो है, 1। तो एक ही डिजिट के बाद में क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। यही क्या हो गया आंसर। मान लो अगर ये होता 4/100, तो कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। अब इसमें तो आपको सारे डिजिट तो एक ही है, तो 2 डिजिट कैसे बनाए। तो यहां पर 0 लगा लो 4 से पहले, है ना। तो यहां पर 4 लिखेंगे, यहाँ 0 बना लो। अब होगी नहीं 2 डिजिट। ऐसा करो आप 1 0 लगा लो, 4 0 लगा लो। अब कितने डिजिट के बाद 0 लगाओगे आप, 2 के बाद। तो 1 2, यहां पर क्या लग जाएगा, पॉइंट। यही क्या हो गया आंसर, ठीक। अब मान लो अगर ये होता 4/1000, तो कैसे करते, तो यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। 4 1 2 3 4 5 0 लगा लिए मैंने, ठीक है। अब देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट के बाद। तो 1 2 और 3, यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट। यही क्या हो गया। तो ये होते हैं मेरे डेसिमल नंबर। क्या होते हैं, डेसिमल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आता है हमारा वल्गर फ्रैक्शन। क्या आता है, वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। ये समझ लेना, ये सब टर्मिनोलॉजी है, तुम पिटाई हो जाएगी दोनों की। और जब पिटाई हुई तो फिर रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो इधर, अब यहां पर हम बात करेंगे अपना वल्गर फ्रैक्शन। देखो वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, एक होल नंबर होता है, अदर देन 10 100 1000 एक्सेट्रा इज कॉल्ड वल्गर नंबर। यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में 0 ना आता हो,
जिसके डिनोमिनेटर में 0 ना आता हो और ऊट पटांग सा नंबर हो बहुत ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करो, जैसे देखो ध्यान से, मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 5/31। अब इस नंबर को सोल्व कर सकते हो आप। 31 से 5 को डिवाइड करोगे तो कितना अजीब सा नंबर नहीं आ रहा? तो ये वल्गर फ्रैक्शन है। बोलते हैं ना वल्गर है तो वल्गर, जो बहुत गलत बिहेव करते हैं उसे वल्गर बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे 5/31, अब देखो यहाँ पर 413 देख रहे हो कैसा नंबर आया ये? मतलब डिनोमिनेटर में 0 इनके बहुत कमी से ही आता है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम? वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं, जो कटते ही नहीं है और होते बहुत बड़े बड़े हैं। समझ में आई बात नहीं? जैसे एक नंबर मैंने लिखा 837/6180। अब देखो इसको कट ही नहीं सकते, ऊपर वाला प्राइम है, नीचे वाला कट ही नहीं सकता। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ। तो ये हमारा क्या होता है, ऐसे नंबर को हम वल्गर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझेंगे क्या होता है। टू और मोर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना? दो या दो से ज्यादा अगर एक जैसे फ्रैक्शन लिखे हुए हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पर 3/4। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? 3/4। इसके जैसा एक फ्रैक्शन और बताओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके बता दो। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, हो गया इक्विवेलेंट। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। अब लिखते कैसे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो भी समझ लो। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखते हैं। जैसे पहला फ्रैक्शन 3/4 आया तो दूसरा कैसे लिखेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 2 से। तो कितना आएगा? 6/8। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो अगला लिखने के लिए? 3 से। तो कितना आएगा? 9/12। ये आपको लिखने के लिए बोलेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। अब मैं कहता हूं कि 3/4 का अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आएगा? 12/16। सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। डिपेंड करता है आपसे कितने पूछता है। अगर वो आपसे पूछता है कि राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन, अगर 4 लिखने बोलेगा तो 4 लिख देना, 5 बोलेगा तो 5 लिखो। ठीक है, अगला आता है हमारा इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इसको छोड़ दो। ठीक है, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन को चलो इसको बता देता हूं। इसको बोलते हैं जिसका HCF 1 आता है। ठीक है, जिसमें HCF क्या जाता है? 1। मतलब इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन जो हमारा 9 वाला टॉपिक है, ये IRREDUCIBLE, ये स्कूल में बताएं तुम्हें? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अच्छा, इसको मैं लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मैं? लोएस्ट फॉर्म। अब लोएस्ट फॉर्म तो तुम्हें पता है ना कैसे निकालते हैं? वहां उसको किसी भी नंबर को वहां तक काटो जहां तक वो कट सकता है, आखिरी तक काटो बिल्कुल। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नंबर कटना ही बंद हो जाएगा। आएगा नहीं ऐसा टाइम? बोलो। यस सर, अरे बोलो भाई, आएगा कब आएगा? सर, जब वो पूरा कट जाएगा। हाँ तो ठीक है, देखो देखो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मेरे से क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है कि कन्वर्ट 70/84, कन्वर्ट 70/84 इनटू इररिड्यूसिबल फॉर्म। इसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे? इररिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बताओ? इधर समझ लो तुम भी आके जल्दी से। अयान जल्दी से इधर आ जाओ। देखो अब इसको कैसे इररिड्यूसिबल फॉर्म में लिखेंगे? तो देखो किससे कट रहा है ये? 2 से काटो इसको पहले। देखो इधर 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये? 35 बार। 2 से इसको काटेंगे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। 7 से काटो, 7 5 जा 35 और 7 6 जा, तो कितना आ गया मेरे पास में? 5/6 आ गया। अब इसको और काट सकते हो 5/6 को? आंसर है नहीं। ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 5 और 6 एक साथ आ जाए। तो ऐसे अब इसको क्या बोलेंगे हम? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन बोलेंगे। यानी कि ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है। किस में आ चुका है? ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? ठीक है, अब जैसे अब मैं आपसे बोलता हूं कि कंपेयर करना फ्रैक्शन को। क्या करना? फ्रैक्शन को कंपेयर करना। ठीक है, समझते रहना। पूरा सब कुछ करा दूंगा तो एक्सरसाइज तुम पूरी की पूरी घर से करोगे फिर। ठीक है, देखो कंपेयरिंग
फ्रैक्शंस, ठीक है। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस क्या होता है, अब ध्यान से समझना। इसके जाकर के तुम्हें कॉपी में नोट्स बनाने, देख करके वीडियो को सब कुछ लिखना है जो मैं लिख रहा हूं इस पर, ठीक है। जाना है घर पे, ये अगला चैप्टर शुरू हो चुका है, चैप्टर नंबर 2। पिछला भी कराता रहूंगा मैं, ये भी कराता रहूंगा, इनके साथ साथ में ये चलता रहेगा, ठीक है। और तुम एक टाइम फिक्स कर लो बनाने का, किसी भी टाइम आ जाओ तीनों एक साथ, क्योंकि तुम अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग चलोगे तुम, अलग अलग तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा सबको। फ्री आते हैं 2:30 2 बजे 2 मैंने बजे करना भैया पड़ता को पता है कितने बजे आता हूँ। अब देखो इधर, चाय कंपेयरिंग फ्रैक्शन कैसे करेंगे। कंपेयरिंग फ्रैक्शन में जैसे मान लो मेरे पास में दो कोई भी फ्रैक्शन है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताओ 2 या 3 दोनों में से कौन बड़ा है, 3 तो 3 बड़ा है। ध्यान से समझ, थोड़ा इधर हो तुम, तो बहुत प्रॉपर यहीं देखना, पूरा फोकस करके। तो मैं इसमें कौन सा साइन लगाऊंगा, ये वाला, क्योंकि 3 बड़ा है। अच्छा, जिधर को इसका मुंह खुला होता है ना, उधर वाली संख्या बड़ी होती है, ठीक है। जिधर को इसका मुंह मत क्या होता है, बंद होता है, वो संख्या छोटी होती है। बात समझ में आई। तो इसमें तो आपने बहुत आसानी से बता दिया, इसमें तो बहुत आसानी से बता दिया सर कि ये बड़ा है। अब मैं आपको दे दूं कि 1/2 और 3/4, बताओ कौन सा बड़ा है। कंफ्यूज आ जाओगे एकदम कि सर कैसन बताना है हमको, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। है ना। तो देखो, इसमें मुझे क्या करना है, इसको आपको करने के लिए सिंपल, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 1 में, तो 4 1 जा 4, 2 की करेंगे 3 में, 3 2 जा 6, कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा हो गया, 1/2। कौन सा नंबर बड़ा है हमारा, लिखेंगे 1/2, 3/4, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला। ये मेरा हो गया यहाँ पे आंसर। बोलो, ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है, क्लियर है बात इतनी, ठीक। उसके बाद जैसे मान लो हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 5 और क्वेश्चन है। देखो, ये कह रहे हैं कि कंपेयर द फ्रैक्शंस, इनको मुझे कंपेयर करना है। देखो इधर ध्यान से समझ लो, इधर 9/16 और 13/19, ये मेरे पास में नंबर है। अब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे कोई ना कोई साइन लगाना है, ग्रेटर देन लगाना है, लेस देन लगाना है, या इक्वल लगाना है। तो 19 के 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था आपको, बताओ 99 के कितने होते हैं, 171 171। 16 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, तो 16 10 जा 160 और 16 3 जा 48 48, तो 160 प्लस 48 कितने होते हैं, 208 208। तो कौन सा बड़ा हो गया नंबर, ये वाला। कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला। तो यहां पर लिख देंगे हम कि सर 9/16 और 13/19 में हमारा ये वाला नंबर बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो आपको घर से क्या करना है, बी वाला आपको घर से करना है, 3/5 और 5/9। जितना होमवर्क मैं यहाँ दे रहा हूँ ये मैं कल सारा चेक करूंगा, इसमें दे रहा हूँ वीडियो में। ये वीडियो किसी भी कीमत पे जाके देखनी जरूर है, ठीक है। अगला देखो, अगला आता है मेरा यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू असेंडिंग ऑर्डर। किस में आता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में आता है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे बताते हैं बताओ। असेंडिंग में ये होता है कि क्या होता है असेंडिंग, छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा। तो ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर समझेंगे। असेंडिंग क्या होता है, जो छोटे से बड़ा होता है वो असेंडिंग होता है। अगर मैं तुम्हें सिंपल नंबर देता हूं तो उसको तो तुम आसानी से बता दोगे सर ये असेंडिंग में लिखा हुआ है डिसेंडिंग में। लेकिन अगर मैं आपको कोई नंबर ऐसा देता हूं जो समझ ही ना आए, जैसे 2/3, 4/5, 5/8, 1/4, बताओ ये असेंडिंग में लिखना कैसे लिखोगे। देखो अभी तुम्हारे चीजें बाहर हैं तुमसे, ठीक है। देखो कैसे बताओगे, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम लेंगे इनका एलसीएम। क्या लेंगे इनका हम, एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम किसका, एलसीएम ऑफ किसका 3, 5, 8 और 4, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम बताओ क्या आएगा, तो 3 से काटेंगे 1 आएगा, 5, 8 और 4। आप किससे काट देते हैं, 2 से, चलो 1 आएगा, 5 आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अच्छा फिर से 2 से ले लेते हैं, 1 5 2 1, फिर से 2 ले लेते हैं,
ठीक है, 1 5 1 1, फिर क्या ले लेते हैं यहाँ पे हम 5 1 1 1 1। बोलो ये बात समझ आई नहीं आई? तो मेरे पास क्या क्या बना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 5 जा 120, क्या बना 120, यानी कि 120 बना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये जो मेरे पास में यहाँ पे फ्रैक्शन है, ठीक है, ये जो मेरे पास में यहाँ पे फ्रैक्शन है जो मुझे यहाँ पे देखने पड़ रहे हैं, तो देखो अब मैं इनको कैसे करूंगा सोल्व। मुझे इनके डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 120 बनाना है, क्या बनाना है 120 बनाना है, क्या बनाना है मुझे 120 बनाना है। तो देखो 120, ठीक है। अच्छा फ्रैक्शन क्या क्या है मेरे यहाँ पे, ध्यान से देखो, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, मतलब 2 तो आए हैं 3 बार, एक बार 3 एक बार 5, ठीक है, तो ये आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही तो आया है, बोलो यही आया ना। अब देखो, अब इसको 120 कैसे बनाओगे, ये लिखा हुआ है 2/3, बताओ कैसे बनाओगे 120, किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 में कि 120 बन जाए, पता ही नहीं कैसे करेंगे, पता है नहीं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर देखो, इधर यहाँ क्या डिनोमिनेटर में 3, तो यहां से ना इस 3 पे हाथ रख लो, हाइड कर लो इसको, कर लिया हाइड। अब जितना बचा उससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 से, हो गया 120। बात समझ में ही नहीं आई, आ रही है नहीं, आ रही है नहीं, ये नहीं आता निकालना। तो अगले जन्म में बताओगे मुझसे, मुझसे अगले जन्म में बताओगे कि सर मुझे अभी बताना था ना, क्या एल्शियम निकालना नहीं आता, दोबारा बता देता मैं। बस यही समस्या है, इसलिए पिटाई करने का मन करता। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार पूछो। फीस दोगे नहीं दोगे मुझे, दोगे ना, उधर दे। उसके बाद देखो 4/5, अब इसको मुझे क्या बनाना है 120, तो यहां पर 5 देखो है, 5 पे हाथ रख लो, क्या क्या बचा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 24 से और यहाँ भी 24 से, बताओ ये बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो, यहां पर है मेरा 5/8, यहां पर क्या है 5/8, अब ये जो मेरे पास है 5/8 है। अब यहां पर 8 बनाओ, देखो 8 कैसे बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 को हाइड कर लो, कर लिया हाइड, क्या बचा 5 3 जा 15, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से। हाँ समझ में आई बात। फिर देखो यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 4 देखो, 2 2 जा 4 बन गया, इसको हाइड कर लो, कितना बचा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ पर मुझे 30 से मल्टीप्लाई करनी है। ये बात समझ में आई नहीं आई, आई। अब देखो 42 से कितने होते हैं 80, 80/120 इंटू 24 4 जा 96, 96/120, 15 5 जा 75, 75/120, 30/120, बोलो ये बात समझ आई। अब देखो ध्यान से, अब इसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हो असेंडिंग में, तो कैसे लिखोगे, जो सबसे छोटा जिसका डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा ही नंबर होगा, सबसे छोटा क्या है 30, तो 30/120, उसके बाद 75/120, उसके बाद 80/120, उसके बाद 96/120, बात समझ में ही नहीं आई। अब देखो ध्यान से, जो मेरा 30/120 था वो क्या था एक्चुअल में 1/4 था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 1/4, उसके बाद में 75 था वो क्या लिखा हुआ था एक्चुअल में 5/8, देखो ऐसे ही तो आ रहे हैं हम 75, तो 5/8 है, इसको क्या लिखेंगे हम 5/8, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या 80/120, तो 80 कहाँ लिखा हुआ है बोलो, 80 ये था पहला वाला, तो 2/3, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2/3, उसके बाद क्या बचा 2/3 के बाद 4/5, तो लास्ट में क्या आएगा 4/5, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा इनके बीच में हमें कोमे नहीं लगाने, इनके बीच में हमें साइन लगाना है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, बोलो ये बात समझ में ही नहीं आई, ठीक है। यही क्या हो गया मेरा यहाँ पे आंसर हो गया।
ठीक है, नहीं क्लियर है बात? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।